एक कॉफ़ी शॉप का 3D लेआउट है जिसमें डाइकिन का 2 टन का 2 4 वे कैसेट एसी लगने का था, जिसका इंडोर वगैरह लग चुका है। आज आउटडोर लगाना है और हैंड ओवर भी करना है। ऑफिस से लगभग 15 किलोमीटर दूर है ये, जिसकी वजह से हम सुबह सुबह आ गए हैं क्योंकि रमज़ान चल रहा है और रिटर्न अफ्तारी के लिए भी जाना है। अब ये देखो भाई साहब, पीओपी वालों का काम। इतना सटा के पीओपी लगाए, हम अपना नीचे का पैनल कैसा सेट करते हैं। प्रोजेक्ट काम में अक्सर ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हर जगह पे। पीओपी वाले भाई बराबर समझते नहीं हैं, वो अपने हिसाब से डाल देते हैं। और ये एक नहीं, दोनों को सेम रखें। खैर वो हम कटवा लेंगे, अभी मार्क करके पीओपी वाले ही आएंगे काटने के लिए, हम तो नहीं काटते। इसका आउटडोर पहले इसी वॉल पे लगना था दोनों का, बट अब चेंज हो गया है। ये दोनों आउटडोर बिल्डिंग के बैक साइड में लगेगा, जिसके लिए हमको पाइप, ड्रेन पाइप सब कुछ ज्वाइन करना है। तो वीडियो का आप एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वो इसी जगह पे दोनों आउटडोर आएगा पीछे में। अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपने टीम का वेट कर रहा था मैं, हमारी टीम आ चुकी है। अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। स्टैंड वगैरह बन रहा, तब तक हम पाइप रेडी कर लेते हैं। ये मैक्स फ्लो का पाइप जो कि 99.9% प्योर कॉपर रहता है और हर जगह हम इसी पाइप को यूज़ करते हैं। ड्रेन के लिए ये CPVC का पाइप लाया गया है, जिसको हम सेट करेंगे इस दीवार पे स्लोप के साथ। दोनों एसी का पाइप भी सेट हो गया, बस ब्रेजिंग करना बाकी है। जब भी पाइप ज्वाइन करते हैं तो उसको नोज प्लेयर से थोड़ा सा फैला के और उसको सेट करके कभी भी ब्रेजिंग नहीं करना है, क्योंकि उसमें 90% चांस होता है कि आपका पाइप ब्लॉक हो जाए। जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनको आदत होता है, बट जो नए नए सीखे अभी एसी का काम, उनको कभी भी वो नोज प्लेयर यूज़ नहीं करना। सूजिंग टूल्स आता है बहुत सारा तरह तरह का, वो आप यूज़ करें। और ब्रेजिंग हमेशा क्लीन से करना है, ऐसा नहीं कि ओवर हीट करते करते आपका ब्रेजिंग स्टिक नीचे गिरता जा रहा है। ब्रेजिंग होने के बाद सेम जैसा मोमबत्ती जलने के बाद दिखता है, वैसा ही लगता है देखने में। का स्टैंड बिठाने के टाइम हमेशा ट्यूब लेवल यूज़ करें। और आप कोच बोल्ट या एंकर बोल्ट जो भी आप डालते हैं तो ऊपर के 2 होल में हमेशा डालना ही डालना है। भले आप नीचे एक डालो चलेगा, बट ऊपर की तरफ 2 डालना है, क्योंकि आउटडोर जब रखते हैं आप तो पूरा वेट ऊपर के 2 एंकर बोल्ट या कोच बोल्ट में ही रहता है। और यह है वर्ल्ड फेमस ब्रांड डाइकिन ब्लू फिंच के साथ। एक आउटडोर बैठ गया है, ये दूसरे वाले को भी फटाफट बिठाते हैं। चचा तो अपना काम कर चुके हैं, अब हम अपना काम करेंगे, यानी कि पैनल बिठाएंगे। और पैनल बिठाने से पहले हम ये रिसीवर सेट करेंगे। पहले तो सिंपल सा एक डिस्प्ले होता था, बट
अब ये एक रिसीवर भी देता है साथ में, जैसा VRF में देता है अलग से एक रिसीवर, सेम उसी तरह इसमें भी देता है। और इसको सेट करने के लिए बहुत कुछ ये नहीं है, बस जैक ही रहता है इसमें, एक डिस्प्ले में जाता है और ये रिसीवर का जैक आपका PCB में लगेगा बस। ये इसका पैनल है और पैनल बिठाने से पहले आपको ये चारों कॉर्नर बाहर करना पड़ेगा और सेंटर का जो ग्रिल है जिसमें फिल्टर होता है वो भी आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि फिटिंग करने में और वायरिंग वगैरह करने में किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। राइट राउंड में POP क्यों कटवाया था, थोड़ा थोड़ा आधा इंच पौना इंच आपको कटवाना ही पड़ता है, क्योंकि नीचे जो पैनल लगता है उसको एडजस्ट करने के लिए या फिर ये इंडोर को एडजस्ट करने के लिए राइट राउंड आपको गैप चाहिए। पैनल के चारों तरफ ये एज होता है जो कि POP या फॉल सीलिंग आपका जो भी है वो उसके अंदर जाता है, तो उसके लिए कट चाहिए होता है। पैनल के चारों कोने में इस तरह का एडजस्टेबल लॉक होता है जो कि इस जगह पे आके फिट होता है। और यहाँ पे ये लॉक फिट करने के बाद नीचे में एक स्क्रू होता है जो कि आप जैसे जैसे टाइट करोगे वो जो गैप होता है राइट राउंड वो गैप फिल होता जाता है। वायरिंग भी इसका बहुत सिंपल है, फेज न्यूट्रल CP अर्थिंग। इसमें एक एक्स्ट्रा कनेक्टर भी देता है जो कि VRF में ही देखने को मिलता है। P1 P2 F1 F2 इस तरह का। P1 P2 में रिमोट कंट्रोलर, F1 F2 में आपका जो कम्युनिकेशन केबल आता है वो लगता है, T1 T2 आपका ऑटोमेशन वाले के लिए होता है। तो ये कनेक्टर इंडिविजुअल AC में क्यों देता है ये तो मुझे नहीं पता, अगर किसी को मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पाइपिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत ही क्लीन के साथ हमने पाइपिंग किया है। इलेक्ट्रीशियन का काम था पावर वायर पीछे शिफ्ट करना, वो अपना काम कर चुका है। और हमारा जो ड्रेन आया है ये हम यहाँ से लेते हुए इस आउटडोर के नीचे से सीधा नीचे एंड किया गया है, क्योंकि उन्होंने बोला था इधर पे ही एंड करना है। अब चलते हैं AC ऑन करने के लिए।